नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गीता के कुछ सबसे जरूरी उपदेशों की। ये भगवान श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच एक संवाद पर आधारित हैं। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ इन उपदेशों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें ये कितने प्रैक्टिकल है, मतलब कितने प्रैक्टिकल है। सही बात है। तो चलिए उस सीन को एक बार फिर से याद करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो सेनाएं आमने सामने और बीच में अर्जुन का रथ। अर्जुन जब सामने देखते हैं तो उन्हें दुश्मन नहीं, अपने ही लोग नजर आते हैं। दादा, गुरु, भाई। उनका शरीर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव छूट जाता है। वो एक तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन में है। हाँ, एक गहन संकट की स्थिति है। तो इस चरम संकट की घड़ी में श्री कृष्ण उनसे सबसे पहली बात क्या कहते हैं? क्या वो सीधे सीधे कहते हैं कि उठो और लड़ो? नहीं, वो सीधे लड़ने को नहीं कहते। देखिए, उस मुश्किल घड़ी में जो सबसे पहली और शायद सबसे फेमस सीख निकल कर आती है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, ये तो सबने सुना है। हाँ, सबने सुना है, पर यह सुनने में एक स्लोगन जैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने काम पर है, अपने कर्म पर है। अच्छा। उसका नतीजा क्या होगा, जीतोगे, हारोगे, तारीफ मिलेगी या आलोचना, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस काम पर लगाओ जो तुम्हारे सामने है। और नतीजे को छोड़ दो। और नतीजे को ईश्वर पर छोड़ दो। इसी को कर्म योग कहते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। मतलब ये विचार शक्तिशाली तो है, पर थोड़ा अव्यवहारिक भी लग सकता है। अगर कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहा है तो वो परिणाम की चिंता कैसे ना करें? सही। उसकी पूरी मेहनत का मकसद ही तो अच्छा परिणाम लाना है ना? है ना? बहुत अच्छा सवाल है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। देखिए, गीता ये नहीं कहती कि आप परिणाम की इच्छा ही मत करो या आपको रिजल्ट की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा। परवाह करना तो मानवीय स्वभाव है। पॉइंट ये है कि आप अपनी मानसिक शांति और अपनी खुशी को उस परिणाम से मत जोड़ो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब अटैचमेंट। हाँ, इसे आप डिटैचमेंट इन एक्शन कह सकते हैं। एक्शन से नहीं, बल्कि एक्शन के फल से डिटैचमेंट। अच्छा, फोकस को प्राइस से हटाकर प्रोसेस पर ले आना। एग्जैक्टली। जब आपका ध्यान सिर्फ अच्छे से अच्छा काम करने पर होता है तो चिंता और डर अपने आप कम हो जाते हैं और अक्सर बेहतर परिणाम भी तभी मिलता है। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है, अपने कंट्रोल और अनकंट्रोल के बीच के फर्क को समझना। ठीक है, तो ये तो हुई कर्तव्य की बात। हाँ। लेकिन अर्जुन की समस्या सिर्फ जीतने हारने की नहीं थी, वो तो अपने ही लोगों को मारने के विचार से कांप रहे थे। वो एक बहुत गहरे डर, मौत के डर से जूझ रहे थे। बिल्कुल, और कृष्ण इस डर को सीधे सीधे एड्रेस करते हैं। वो एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। वो कहते हैं कि तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो वो सिर्फ शरीर है। और शरीर तो नश्वर है, एक दिन इसे जाना ही है। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। वो ना पैदा होती है ना खत्म होती है। अच्छा। इस संवाद में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। हाँ। वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। तो जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो सिर्फ एक बदलाव है, अंत नहीं। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत दे सकता है, लेकिन किसी के लिए भी इस बात को सच में महसूस करना एक बहुत बड़ा मेंटल लीप है। बिल्कुल है। खासकर जब कोई दुख में हो तो एक तरफ शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होना एक बात है और मन में चल रही उथल पुथल को शांत करना वो दूसरी। अर्जुन की असली लड़ाई तो शायद अपने मन से ही थी, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा मुश्किल युद्ध इंसान अपने मन के अंदर लड़ता है। सही। गीता में मन की तुलना एक पागल हाथी या तूफानी हवा से की गई है, जिसे काबू करना बेहद मुश्किल है। इसमें साफ कहा गया है कि मन बहुत चंचल है, ये इधर उधर भागता है। अर्जुन की तरह हम सभी अपने मन में चल रहे विचारों, चिंताओं, इच्छाओं और डरों के द्वंद से जूझते हैं। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप रात में सोने की कोशिश कर रहे हो
और आपका दिमाग दिन भर की बातें रीप्ले कर रहा हो। बिल्कुल। या जैसे आप किसी जरूरी काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मन आपको सोशल मीडिया फीड पर ले जाता है। आप जानते हैं कि ये गलत है, पर आप खुद को रोक नहीं पाते। एकदम सही एनालॉजी है। और गीता इसे सिर्फ एक समस्या बताकर छोड़ नहीं देती, बल्कि इसका समाधान भी देती है। क्या समाधान है? और वो समाधान है अभ्यास और वैराग्य। लगातार अभ्यास यानी मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए मन को बार बार खींचकर वर्तमान में लाना। और वैराग्य? और वैराग्य यानी उन चीजों से डिटैच होना जो मन को भटकाती हैं। इसी रास्ते को ध्यान योग कहा गया है। अच्छा। ये कोई वन डे सोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है। जैसे मसल्स बनाने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है। तो हमने कर्मयोग यानी एक्शन की बात की और ध्यान योग यानी मेडिटेशन की। इससे मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या हर किसी के लिए एक ही रास्ता है? क्या हर किसी को एक महान योगी या ध्यानी बनना पड़ेगा? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा इमोशनल है या ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है? ये गीता की सबसे खूबसूरत और उदार बातों में से एक है। ये वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच नहीं देती। अच्छा। ये मानती है कि हर इंसान का स्वभाव, उसका टेम्परामेंट अलग होता है। इसीलिए इसमें मंजिल तक पहुंचने के 4 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। 4 रास्ते? हाँ, इन्हें आप 4 अलग अलग दरवाजे समझ सकते हैं जो एक ही कमरे में खुलते हैं। पहला है कर्मयोग, जो डूअर्स के लिए है, वो लोग जो कर्म और सेवा के जरिए जुड़ते हैं। दूसरा है भक्ति योग, जो फीलर्स के लिए है, जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के रास्ते पर चलते हैं। ओके। तीसरा है ज्ञान योग, जो थिंकर्स के लिए है, जो सवाल पूछकर, विश्लेषण करके ज्ञान और विवेक के जरिए सत्य को जानना चाहते हैं। अच्छा। और चौथा है ध्यान योग, जो कंट्रोलर्स या बैलेंसर्स के लिए हैं, जो मन और इंद्रियों को साधकर आत्मनियंत्रण के जरिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये रास्ते बिल्कुल अलग-अलग है या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या कोई जो कर्म योग के रास्ते पर है उसे भक्ति या ध्यान की जरूरत नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इन्हें अलग अलग दिखाता है ताकि हर स्वभाव का व्यक्ति अपना रास्ता चुन सके। लेकिन असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आप सोचिए, बिना मन पर थोड़ा नियंत्रण यानी ध्यान योग रखे आप निस्वार्थ कर्म यानी कर्म योग कैसे करेंगे? सही बात है। बिना ये समझे कि ईश्वर सब में है, जो कि ज्ञान योग है, आप सबसे प्रेम यानी भक्ति योग कैसे करेंगे? हाँ, ये तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो असल जिंदगी में ज्यादातर लोग इन सभी रास्तों का एक मिला जुला रूप ही अपनाते हैं। कोई रास्ता छोटा बड़ा नहीं है, बस ये देखना है कि आपकी अपनी नेचर के लिए कौन सा रास्ता सबसे स्वाभाविक है। ये समझ में आता है। ये ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल वाली बात है। और जब हम गोल की बात करें तो ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ईश्वर कोई इंसान है जो बादलों के ऊपर बैठा है या कुछ और? क्योंकि अर्जुन तो अपने सामने श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, जो उनके दोस्त और सारथी थे। यहीं पर चर्चा एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक मोड़ पर पहुंचती है। बातचीत के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब अर्जुन की प्रार्थना पर कृष्ण उन्हें अपना असली विराट रूप दिखाते हैं, जिसे विश्वरूप कहा गया है। विश्वरूप? स्रोत बताते हैं कि उस रूप में अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड, हजारों सूरज, चांद, सभी देवी देवता, पूरी सृष्टि का बनना और मिटना, सब कुछ एक ही समय पर, एक ही जगह श्री कृष्ण के अंदर दिखाई देता है। वाह, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और दार्शनिक रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें एक पर्सनल गॉड की धारणा से निकालकर उस परम सत्य, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है जो हर कण में मौजूद है। अच्छा? जिसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। इसका सार यह है कि ईश्वर सिर्फ किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं है, या आपसे अलग कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर उस हर चीज में है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसमें भी जो इनके परे है। मतलब ईश्वर सिर्फ सृष्टि में नहीं है, ईश्वर ही सृष्टि है। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि वो दिव्य चेतना मुझ में भी है, आप में भी है और हर जीव में है। तब तो किसी से नफरत करने या किसी को खुद से छोटा समझने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एग्जैक्टली, यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर ईश्वर सब में है तो हर किसी की सेवा ईश्वर की सेवा है। हर जीव सम्मान का पात्र है। ठीक है, तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, निस्वार्थ कर्म, अमर आत्मा, एक नियंत्रित मन, अपनी प्रकृति के अनुसार चुना गया आध्यात्मिक मार्ग
और एक सर्वव्यापी ईश्वर। तो आज के सुनने वालों के लिए इसकी बड़ी तस्वीर क्या बनती है? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? अगर हम इन सभी शिक्षाओं का सार निकालें तो कुछ बहुत ही सरल और सीधी बातें सामने आती हैं। जैसे अच्छा कर्म करो, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलो, अपने मन को शांत रखो, हर हाल में ईश्वर पर या उस कॉस्मिक ऑर्डर पर विश्वास रखो और अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं जैसे लालच, गुस्सा, जलन को छोड़ने की कोशिश करो। लेकिन इन सब में जो एक बात है जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो है सुख और दुख दोनों में एक समान रहना। हाँ, यानी अपनी मानसिक शांति को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम न बनने देना। हाँ, यही आखिरी बात मेरे लिए सबसे मुश्किल लगती है। सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित ना होना और दुख में पूरी तरह टूटना नहीं। क्या ये इंसान के लिए पॉसिबल भी है? मुश्किल तो है। हमारी तो पूरी बायोलॉजी ही प्लेजर और पेन के रिस्पॉन्स पर बनी है। सोशल मीडिया पर एक लाइक हमें खुश कर देता है और एक नेगेटिव कमेंट हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है ना। हाँ, आज की दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशन, खबरें और दूसरों की राय हमारी भावनाओं को एक झूले की तरह ऊपर नीचे करती रहती हैं, क्या ऐसी संतुलित अवस्था पाना एक व्यावहारिक लक्ष्य है? शायद नहीं। या फिर शायद मंजिल उस संपूर्ण संतुलन को पा लेना है ही नहीं। शायद असली योग, असली साधना उस संतुलन को पाने का निरंतर प्रयास ही है। बार बार लड़खड़ाने के बावजूद बार बार उस केंद्र में वापस आने की कोशिश करना, शायद यही असल जीत है।